एमएसपी की मांग कर रहे हैं, किसानों की मांग क्यों नहीं सुन रही सरकार? क्यों सुनेगी? उन खालिस्तानी को मांगे सुन ले। वो खालिस्तानी वहाँ बैठे हैं, वहाँ दारू के पौवे चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बोतलें आ रही हैं, वहाँ मोदी को मारने की बातें हो रही हैं कि इसको हम जान से मार देंगे तब जाएंगे वापस। वो बार बार ऐसा करते रहेंगे, मोदी सुनते रहेंगे उसकी बात। भैया ऐसा नहीं चलता, ये भारत है, ठीक? इसके अंदर हम लोग हाथ जोड़ना जानते हैं तो हाथ चप्पल मारना भी जानते हैं, ठीक? अब दोबारा बैठ के दिखाएं, वहाँ बैठे हैं ना भी, ये जूते खा के इस बार वापस आएंगे। पिछली बार हाथ जोड़ दिया था, इस बार हाथ नहीं जोड़ेंगे हम लोग, इस बार मार के भगाएंगे इन लोगों को। क्यों? क्योंकि अन्नदाता नहीं है। अन्नदाता वो नहीं, अन्नदाता तो यहाँ के लोग हैं यार। यहाँ क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? आप भी किसान के बेटे होंगे, मैं भी किसान का बेटा हूँ, ये भी किसान के बेटे हैं, ये भी किसान के बेटे होंगे। ये भाई जो बता रहे आप क्या जाने किसानी, आपके घर में किसानी होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है, मेरे घर में दाल गेहूँ चावल सब कुछ पकता है भैया, सब कुछ बनता है। अच्छा ये बताइए कि एमएसपी तो मांग रहे हैं वो किसान फर्जी थोड़ी हैं। बताइए, उनके लिए कील गाड़ दी गई, दीवारें खड़ी कर दी गई। किसने किया? मोदी ने किया ये। आप कैसे कह सकते मोदी ने किया ये? कह रहे हैं मोदी जी ने तबाह किया है किसानों को। किसने कहा ये? किसने कह दिया मोदी ने तबाह किया? मोदी ने सब कुछ दे दिया। ये कहा जा रहा है कि इतने दिनों से किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मांग कर रहे हैं तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। कौन सी मांग? अरे वही किसान जो मांग, फर्जी की मांगों पूरा नहीं किया जाता, ठीक? कैसे फर्जी उनको कह सकते हैं? आपका पेट खराब है, आपकी माँ आपको उड़ा के वो च्युइंगम और वो चिप्स खिला देगी क्या? नहीं खिलाएगी ना, बाहर का सामान। आपका पेट जब खराब है तो उनको ही मालूम, मोदी जी को, उन सबको, वो उन लोगों की एकदम जिंदगी तबाह है। वो लोग खाली मांगने के अलावा कुछ चाहते भी नहीं है, खाली मांगते, आप देते रहो, मांगते रहेंगे। एक बार मोदी झुक गए, उनको पावर मिल गया बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा ना तो आप भी और ज़्यादा उछलेंगे, ये भी उछलेंगे और ज़्यादा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। तो बस इसीलिए वो बार बार उछलेंगे, बार बार करते रहो, तो बस वही होता है एकदम कि माँ एक बार दूध पिला दे, बच्चा पी रहा है, दोबारा फिर मांगे, फिर पिलाते। इससे अच्छा थप्पड़ मार के सुला दो, तो ये काम होने वाला वहाँ पे, ये काम होने वाला। कह रहा है फिर झुकेंगे मोदी जी, नहीं झुकानो, अब नहीं झुकेंगे भैया। अब चला गया वो टाइम, जब झुकना था तब झुक गए थे, अब चला गया टाइम। वहाँ मंदिर बनवाना था इसलिए वो झुक गए थे वहाँ पर, ठीक? अब नहीं झुकने वाला कोई भी। तो आप क्या जाने किसानों का दर्द, उनसे पूछिए ना जो गांव में किसानी कर रहे हैं। मेरे पिता मेरी बात सुनिए, मेरे पिताजी हैं जो किसान हैं, ठीक? हाँ, हम वहाँ से पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन आज हमारे पास इतना हिम्मत है कि अगर कोई मुझे बोलते भैया यहाँ से लेके वहाँ तक झाड़ू मार दो, तो मैं झाड़ू मारूँ 10 रुपये के लिए, 10 रुपये के लिए मैं झाड़ू मार दूँ वहाँ पे। एक किसान है तो खाली पंजाब का नहीं है, खाली हरियाणा का नहीं है, किसान है तो यूपी का भी है, बिहार का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, और पता नहीं कहाँ के हैं, ठीक? जितने राज्य हैं सबका किसान है। तो वो लोग कहाँ नहीं कर रहे हैं सब? पश्चिम का किसान तो है, राकेश टिकैत कह रहे हैं 21 तारीख को। राकेश टिकैत नहीं, राकेश डकैत है। उसने पहले डकैत की अपने घर में, उसके बाद अब आ रहा है देश के अंदर करने के लिए। उसकी डकैती वहाँ पे कम पड़ गई, घर से इतना लूट नहीं पाया क्योंकि घर में था ही नहीं कुछ खाने के लिए, तो अब वो आया देश लूटने के लिए। राकेश टिकैत नहीं, उसका नाम राकेश डकैत था। इतने बड़े किसान हैं, कौन है राकेश? किसानों को आप डकैत कह रहे हैं? राकेश टिकैत को हम डकैत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डकैत है वो, पहले भी वो आया था, पहले भी आया था, अभी से 2 साल पहले। किसानों के लिए हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, किसानों साथ में हम खड़े हैं। वो राकेश टिकैत कुछ नहीं करेगा, वो फिर लात खाएगा, फिर वहीं चला जाएगा, जैसे पिछली बार गया था, ठीक? पिछली बार मार खाया था ना वो टेंट के अंदर, हमने खुद वीडियो देखी थी। किसान नहीं डटा है, किसान वो जो पकड़ के ले गए हैं, जो अपने आप में मजबूर किए गए हैं कि हाँ आप चलिए आपको इतना मिलेगा, वही वहाँ डटे हैं, और बाकी कोई किसान नहीं। अब जो जहाँ है वहीं, जो भी किसान क्षेत्रीय लेवल पे है वो अपने में व्यस्त है, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं। हाँ, जो वहीं फर्जी हैं राजनीति करने वाले वही डटे हैं, जिससे कोई काम नहीं। आप 200 रुपये पेट भर के खाना दो, देखो आपके साथ चलेंगे रोड पे, जहाँ चाहो, चाहे जिस झंडे को आप पकड़ा दो वही लेकर घूमेंगे। जिसके पास, जो अपने में व्यस्त है, जो अपने पर्सनल कार में, वो कभी नहीं किसी के पास, आपके पास क्यों समय नहीं कि आप झंडा लेकर हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर घूम रहे हैं। ये बताइए कि आप किसान परिवार से जुड़े हैं, जो आपको मालूम से बात है, जाहिर से बारे में सब कुछ। इतना किसान परेशान है, दर ठोकर खा रहा है, मोदी सरकार ने किसानों को तबाह करके रख दिया। कह कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, हम कह रहे हैं अभी ये देखिए, हाथ देखिए हमारा, अभी 2 ट्राली सरसों कटवा के सुल्तान गांव से अपने लम्बुआ क्षेत्र हमारा घर है, बोल रहे हैं 2 ट्राली सरसों का अभी वीडियो दिखवा दें। हाँ, वीडियो छोटे वाले भाई करवा के अभी दिखाए घर के। हाँ, सिर्फ ये है कि जो अपने में व्यस्त है, उसके पास है जो राजनीति के, जिसे फर्जी कमाई करना है, वो जाहिर सी बात परेशान हो, क्योंकि
अब जो वो दिन नहीं रह गया जो फर्जी होता था। आपको एमएसपी नहीं चाहिए, आपकी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम अपने में हमारा जो कुछ है, हाँ, जो बुजुर्गों की विरासत उसे हमें संभालना, आगे बढ़ाना है। अगर हमें आज देखिए जो जितना विकास हुआ हिंदुस्तान, अगर कोई बाहरी आता कहे भैया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लखनऊ की ये दशा आप कभी देखे थे? आज लखनऊ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जैसे झुके थे 2 साल पहले मोदी जी किसानों के सामने हाथ जोड़ के, फिर से इस बार झुकना पड़ेगा। झुकने का कोई चांस ही नहीं ना, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। किस लिए झुकाओगे किस लिए? आपके पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि वहाँ पर शराब की बोतलें मिल रही हैं, ठीक, आए दिन वो लोग मोदी को मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। वो जितने भी हैं वो सब खालिस्तानी आतंकवादी हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, वो खालिस्तानी आतंकवादी बस इतना चाहते हैं कि उनका हक मिलता रहे, ठीक। अगर इस बार भी मोदी जी अगर झुक गए तो अगली बार वो और बड़ी तादाद में आएंगे फिर, हाँ, और इस बार देश लूट लेंगे। बस इसीलिए मोदी जी को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बाकी जनता मोदी जी के साथ में थी, साथ में है, साथ में रहेगी जी। अच्छा, कहा जा रहा है कि वो भी बताइए बेचारे अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पे बैठे हुए हैं, अन्नदाताओं को परेशान करके रख दिया। वो बेचारे नहीं हैं, उन लोग बेचारा बनाया है आप ही ने, मोदी जी ने बनाया उनको बेचारा। तो पहली बार उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग ली, वापस ले लिया, किसान आंदोलन जो पहले था उसको वापस ले लिया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं करना है, जो करना है उनको करने दीजिए, बाकी जनता आपके साथ में है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आ गई तो हम एमएसपी देंगे, हम किसानों की बात करेंगे। राहुल गांधी तो सोने से आलू सोना बना देते हैं, अब उनकी कौन सी बात करें। वो जादूगर हैं, राहुल गांधी नहीं है, वो जादूगर हैं। वो आलू डालते हैं एक तरफ मशीन में और सोना निकल जाता है। तो भैया वो कुछ भी कर सकते हैं खाली बोलने में। 70 साल सरकार थी, क्या कर लिया उन्होंने? क्या कर दिया? सोनिया गांधी ने क्या कर दिया, सॉरी इंदिरा गांधी ने क्या कर लिया? उसके बाद वो फिरोज खान के लड़के जो थे राजीव गांधी, पता नहीं कैसे गांधी बन गए, मुझे मालूम नहीं उसका, उस बारे में इतनी चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि जाति प्रमाण पत्र मैंने उनका देखा नहीं था, तब मैं पैदा भी नहीं होता शायद। फिरोज खान के लड़के वो राजीव गांधी बन गए, तो उन्होंने क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने क्या कर दिया देश के लिए? क्या कुछ नहीं किया, बस उन्होंने लूटा है, जहाँ से मन करे वहाँ से लूट लो। आज सोना ब्रिटिश में हमारा पड़ा हुआ, ब्रिटेन में सोना है, किस लिए पड़ा है? खाली इन लोगों की देन है, इन लोगों ने बेचा उन सब चीज़ों को भैया, इन लोगों ने बेचा। कह रहे हैं कि इस बार किसान बहुत नाराज है, सरकार पलटने के लिए तैयार है। किसान नाराज नहीं है, ना किसान नाराज है ना युवा नाराज है। नाराज खाली है जो विपक्षी हैं जितने भी, वही सब नाराज हैं। हाँ, क्योंकि एक मोदी के पीछे इतने सारे चोर पड़े हुए हैं। एक सच्चा आदमी अगर होगा ना, आप भी अगर सच्चे हैं तो आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन अगर झूठे हैं आप तो आपके पीछे 76 खड़े हो जाएंगे। जैसे मेरे पीछे, मैं झूठा नहीं हूँ, खैर कोई खड़ा भी नहीं, देखो, ठीक। तो फिर ऐसे ही, हाँ, मोदी एक सच्चा आदमी है, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है, लेकिन झूठे के पीछे 76 खड़े हैं, लेकिन खड़े हैं अभी भी। अभी तो वो झूठे थोड़ी हैं जो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो कौन सी यार, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, कौन सी मांग? उनकी कोई मांग नहीं। वो शराब पीने के लिए वहाँ पे चले हैं, उनको पहले पैसा मिला था, ठीक, करने के लिए, सब दंगा फसाद ये सब करने के लिए, जहाँ लाठियाँ चलाई थी इन लोगों ने चलाई थी, नाम लगाया बाद में पुलिस का। खाते पीते हैं, बस इन लोगों को खाली भड़काया जाता है। इसमें भड़काने में मैं साफ नाम नहीं लूँगा, लेकिन ले भी लूँगा, चलो। इन सिर्फ कांग्रेस सरकार ये सब करवा रही है जानबूझ के, खाली एक मोदी के पीछे, मोदी को गिराने के लिए, और कुछ नहीं हो रहा इसके अंदर। एमएसपी मांग रहा है किसान, बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ़ हो जाता है, अडानी का कर्जा कह रहे हैं माफ़ कर देते हैं, लेकिन किसानों के लिए करने में दिक्कत है मोदी जी। क्यों 6,000 रुपये आ रहे हैं किसानों के खाते में? 6,000 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? 6,000 से पेट थोड़ी भर जाएगा। 6,000 महीना मुझे दे दीजिए, मेरा पेट भर जाए, मैं घर में रहूँगा, मैं अपने, मैं साल का 6,000 जो भी हो, आप मुझे 6,000 दे दीजिए, मैं घर में रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। अरे तो 6,000 रुपये में क्या हो जाएगा? किसी तुम्हारे घर में अनाज पैदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक। आटा तुम, सॉरी, गेहूँ तुम पैदा कर रहे हो, चावल तुम पैदा कर रहे हो, गन्ना तुम पैदा कर रहे हो, तो भैया उसके बाद भी 6,000 में तुम्हारे गुजारा। पहले कौन सी सरकार कितना दे दी थी? पूछ लीजिए, उन किसानों से पूछिए उनसे कि कितना दिया उन किसानों ने, कितना दे दिया। और सरकार ने ये जितना भी दिया, मोदी जी ने दिया, अभी भी दे रहे हैं। तो कहा जा रहा है कुछ भी कर लो 24 में इस बार पलट जाएगा मामला। नहीं, ये कहने की बात हो, पिछली बार भी कहा था, ये पिछली बार भी कहा था, हाँ, ये 19 में भी हुआ था कि पलट देंगे, इस बार मोदी नहीं आएंगे, मोदी नहीं आएंगे। तो इस बार किसान है ना साथ में, किसान पहले भी किसान था भैया साथ में, और इस बार किसान तो मोदी के साथ में है। सिलेंडर मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, 6,000 रुपये मिल रहे हैं। वो साला भड़ुआ ही होगा जो मोदी को वोट ना दे। किसान ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पिताजी खुद किसान हैं, हम किसान के बच्चे, हमें मालूम है कैसे वो लोग पढ़ा रहे हैं।
हमको कैसे पढ़ाया उन लोगों ने, कैसे मैं इंजीनियर बना, कैसे मेरा बेटा पढ़ता है, 3 साल का बेटा है, वो कैसे पढ़ रहा है। ठीक, अब आपको मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, ये देखिए हमने बेटे की वीडियो दिखाएं, वो भी बोलता है बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, दिखा रहे हैं हम आपको। आपका लड़का हाँ जी बिल्कुल, देखिए आप, लाइव दिखाऊंगा मैं इसको आपको, आप देखिए भैया। लड़का भी बुलडोजर बाबा जिंदाबाद बोलता है, ये देखिए हम सुना रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं। कहा है बुलडोजर बाबा? अरे हमारे बाबा हैं, ये देखो, ये देखिए, मेरा लड़का भी बुलडोजर बाबा जी। ये देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, बुलडोजर बाबा, लड़का भी योगी का अरे फैन, पूरा खानदान बीजेपी का कट्टर है हम लोग भैया, कट्टर मोदी के सनातनी, मोदी के नहीं है हम लोग, सनातनी है हम लोग, हम सनातनी, हम मोदी के नहीं है। कल कोई दूसरा नेता आ जाए, ठीक, वो सनातन के लिए अच्छा बोलेगा, हम उसके साथ में रहेंगे। आप हैं उसमें, तो आप कम से कम किसानों के साथ तो खड़े हो। हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान अगर परेशान है तो हम खड़े हैं उसके साथ में, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। किसान है तो खाली पंजाब का नहीं है,